गायें लोगों के द्वारा छोड़ दी गई। केटीवेट में आप सभी साथियों के फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। अपने इस नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ आपको जो सड़कों पर अधिकांश गायें लोगों के द्वारा छोड़ दी गई देखने को मिलेंगी, चाहे वो गाय हैं चाहे वो बैल हैं। उनमें आजकल एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, वो है गांठ वाली बीमारी, और जिसके चलते लोग काफ़ी डर जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि ये जो बीमारी है वो हमारे अन्य मवेशियों में न फैले, हमारे अंदर जो गौशाला में अन्य गायें हैं उन पे न फैलें। तो जिन पे वो बीमारी हो जाती है लोग उनको फटाफट छोड़ देते हैं। तो आजकल आपको इसी प्रकार की अधिकांश गायें सड़कों पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जानकारी का अभाव होता है। हम पशुपालन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये पता नहीं होता कि अगर भविष्य में इनको किसी प्रकार की बीमारी होती है या किसी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं तो उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है। अगर बीमारियां आ जाती हैं तो उन बीमारियों का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। इन जानकारियों का अभाव होने के कारण जब हमारे गाय बच्चियों को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है या बीमारी के जैसे लक्षण उनमें दिखने लग जाते हैं तो फिर हम करते क्या हैं कि उन्हें छोड़ देते हैं, अपनी गौशाला से दूर रास्तों में छोड़ देते हैं या जंगलों में छोड़ देते हैं, ताकि जो ये बीमारी है वो हमारे अन्य पालतू जानवरों में न फैल सके। और ये सब होता है जानकारी के अभाव के कारण। जबकि आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह पशु चिकित्सा आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, पशुओं के डॉक्टर आसानी से देखने को मिल जाएंगे और हर प्रकार की दवाइयाँ आज जानवरों के लिए भी उपलब्ध हैं। लेकिन जो हमारे गाँवों के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, उन्हें जानकारी का अभाव होता है, जिसके चलते वो डॉक्टरों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। वे लोग उचित समय पर बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उसे डॉक्टरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं सही जानकारी को, जिसके चलते उनको सही समय पर सही दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उनके जानवर जो शुरुआती स्टेज में होते हैं बीमारी की, जबकि वो बीमारी उसी समय क्योर की जा सकती है टीकाकरण करके, जानवरों को दवाई दे करके। लेकिन बात वही हो जाती है, जानकारी का अभाव होता है। सही समय पर जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी जो बीमारी जो फर्स्ट स्टेज की होती है, पहले चरण में होती है, जिससे बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, अपने जानवरों को बचाया जा सकता है, लेकिन हम बचा नहीं पाते हैं, जिससे हमारे जो पालतू जानवर जो कि इस समय काफ़ी महंगे हो गए हैं। देखिए, एक गाय की कीमत कम से कम 40,000 हो गई है, जो हमारी दूध देने वाली भैंसें होती हैं उनकी कीमत 50,000 रुपये होगी। और गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको हल चलाने के लिए जो बैलों की आवश्यकता होती है वो बैल लगभग आज 20 से 30,000 रुपये जोड़ा आ रहे हैं। तो काफ़ी महंगे हो गए हैं पालतू जानवर भी। तो इतने महंगे जानवरों को लोग इस प्रकार से छोड़ देते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। इससे देश का नुकसान होता है। जब देश के किसी एक व्यक्ति का नुकसान होता है, किसी किसान का नुकसान होता है, किसी पशुपालन करने वाले व्यक्ति का नुकसान होता है, तो देश का नुकसान होता है। तो ये है समस्याएं। और आजकल ये गांठ वाली जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से हमारे जो पालतू जानवर हैं मवेशियों में फैल रही है। विशेषकर ये बीमारी गाय और भैंस में देखने को मिल रही है। जैसे गांठें आप देख रहे होंगे गायों में अभी हल्की हल्की गांठें प्रथम चरण में हैं। अगर इसी समय इनको सही उपचार मिल जाता तो निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिल सकता था। लेकिन इसका एक दूसरा कारण और भी है। अगर इसी प्रकार से हम अपने जानवरों को शुरुआती स्टेज में छोड़ देंगे तो ये बीमारी और भयानक हो जाएगी, और बीमारी जितना भयानक रूप लेगी उसके जो विषाणु हैं वो वायुमंडल में, सौरमंडल में उतने ही तेज़ी के साथ फैलेंगे। और जब फैलेंगे तो ये बीमारी उन मवेशियों तक भी पहुंचेगी जिन तक ये बीमारी अभी तक नहीं पहुंची है। आज लगभग ये गांठ बनने की बीमारी जो गांठ बन रही है और उसके अंदर फिर से
पस बन जा रहा है और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी हो गई है, उससे जानवरों की मृत्यु तक हो जा रही है। तो ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलेगी और आसपास के जो अन्य मवेशी हैं उन तक भी पहुंचेगी और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है उन लोगों का जो पशुपालन करते हैं, जो दुग्ध उद्योग करते हैं। तो ये काफ़ी लापरवाही के कारण होता है। ऐसे में जितने भी लोग पशुपालन करते हैं उनसे हमारा यही निवेदन है, यदि आप भी इस प्रकार की बीमारियों के लक्षण अपने जानवरों के अंदर देख रहे हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, वहां डॉक्टरों से सलाह लें, अपने गाय बच्चियों पर टीकाकरण करवाएं, वहां से उचित औषधियाँ लेकर आएं, ताकि जो आपके जानवर हैं जो बहुत ही महंगे हैं और महत्वपूर्ण हैं और जिससे आपकी आजीविका चलती है उसमें आपको नुकसान न उठाना पड़े। और हो सके तो आजकल जानवरों का भी बीमा होता है, तो अपने जानवरों का बीमा ज़रूर करवा लीजिए। सरकारी अस्पताल में जाइए, पशु अस्पताल में, और वहाँ पता कीजिए कि किस प्रकार से बीमा होता है। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये बीमा, ये साल भर के लिए होते हैं और लगभग 700 से 800 के बीच में या 1200 के आसपास आपके 1 साल के लिए बीमा मिल जाता है। और उससे यदि किसी बीमारी के कारण या अन्य घटनाओं से आपके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो आप वहाँ से जो आपने जीवन बीमा करवाया है आपको कुछ जीवन बीमा मिल जाएगा, जिससे आप फिर दोबारा अपने लिए दुधारू जानवर ले सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी निजात मिलेगा। तो मेरे घर में खुद जो गाय है वो भी अभी प्रथम स्टेज में है, तो मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया है। मैंने अपनी गाय का जीवन बीमा भी करके रखा है, भैंस का भी जीवन बीमा करके रखा है, जिसके चलते मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। यदि भगवान न करे बीमारी अगर भयंकर रूप ले लेती है तो प्रथम उपचार कर रखा है, क्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर क्योर नहीं भी हो पाता है, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करता हूँ खुद को। तो हर मवेशी से यही चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने गाय बच्चों का जीवन बीमा कर लें। उपचार हेतु जितने संभव प्रयास हो सकें अपनी तरफ से पूरे कीजिए। उसके बाद भी दुर्घटना होती है तो वो तो भविष्य के हाथ में होता है और बीमारी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है उस पर निर्भर करता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। जो रास्ते में मैं अपने घर से आ रहा था तो मुझे जानवर मिल गए, क्योंकि मेरे घर में खुद जो गायें हैं उस समय इसी प्रकार से पीड़ित हैं। लेकिन मैंने इस प्रकार से अपनी गाय बच्चियों को सड़कों पर नहीं छोड़ा है, बल्कि उनका प्रथम उपचार किया है। और ये गांठ वाली बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलती है। यदि आपके घर में भी इस प्रकार के पशु हैं जिनमें अब छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो गई हैं, तो कीजिए ये कि उन्हें अन्य पशुओं से अलग कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे मच्छर होते हैं, अन्य मक्खियाँ होती हैं, वो जब एक जानवर को काटती हैं और उसके बाद फिर दूसरे जानवर पर बैठती हैं और उसको काटती हैं, तो फिर ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेज़ी से चली जाती है। तो ये थी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो रास्ते में चलते चलते मुझे मेरे सेंस में आई और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, ताकि आपको इस प्रकार से अपने जानवर न छोड़ने पड़े, क्योंकि आपके जानवर काफ़ी कीमती हैं और इनकी रक्षा आपको ही करनी है। तो ये जो 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको कीजिए। निश्चित रूप से आपके जो गाय बच्चियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आप भी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई लोग जानवरों को पालते हैं और दुग्ध उद्योग करते हैं और वो इस जानकारी से उनको थोड़ी सी कुछ लाभ मिल सकता है, तो इस जानकारी को तुरंत उन लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को साझा कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो केडी वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में जहाँ पे इसी प्रकार की जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।